दिल्ली स्थित जहांगीरपुरी में हिंसा में लगातार अमित शाह पे सवाल उठ रहे थे कि अमित शाह जी आप क्यों सो रहे हैं, आपकी दिल्ली पुलिस क्यों सो रही है, आप क्यों सो रहे हैं, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था कहां पे है। ये तमाम लाखों सवाल अमित शाह जी से पूछा जा रहा था कि अमित शाह जी आप कर क्या रहे हैं, आपके अंडर में दिल्ली पुलिस आती है और इस तरह की हिंसा हो रही है दिल्ली में और आप कर क्या रहे हैं। इस तरह के सवाल विपक्ष लगातार पूछ रही थी। तो अमित शाह जी ने कहा थांब थांब थांब, रुको जरा रुको। और वैसे ही करते हुए उन्होंने वो तमाम चीजें किया जिससे विपक्ष लगातार तिलमिलाए हुए है, छटपटा रही है। आखिरकार वो कौन कौन से अमित शाह जी ने डोज दिया जिससे अब विपक्ष लगातार तिलमिलाए हुए हैं। चर्चा इस एपिसोड में होगा कि अमित शाह जी ने कौन कौन से कार्रवाई किए जिससे विपक्ष के पेट में मरोड़ तरोड़ तमाम चीजें शुरू हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। हनुमान जयंती के दिन जो कुछ दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुआ वो कहीं ना कहीं बेहद शर्मसार करने वाला था। जो पत्थरबाजी हुआ उससे कहीं ना कहीं दिल्ली ही नहीं पूरे देश को शर्मसार किया कि एक शोभा यात्रा के दौरान में बाकायदा पत्थरबाजी किया गया, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत हुआ। बाद अमित शाह पे ढेरों सवाल लगातार विपक्ष लाद रही थी, फेंक रही थी कि आपकी दिल्ली पुलिस, आपके अंडर में दिल्ली पुलिस कर क्या रही है। उसके बाद अमित शाह जी ने बाकायदा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को लेकर तमाम बैठकें की और कहा कि उन तमाम लोग को हर बिल से ढूंढ के निकालो और उनको गिरफ्तार करो जो इस मामले में शामिल थे। इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के उन तमाम ऑफिसरों को दिए थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने लगातार फटाफट करके लगभग बहुत सारे लोगों को इस मामले को लेकर हिरासत में लिया है। लेकिन उसके बाद जो अमित शाह जी ने काम किया, उसके बाद उनके ही कार्यप्रणाली पे अब सवाल खड़ा हो गए कि अमित शाह जी इतना भी हमने नहीं कहा था, डोज दीजिए लेकिन हल्का वाला डोज। अमित शाह जी ने अतिक्रमण को लेकर सीधे फैसले करवा दिए कि जितने भी जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण में लोग शामिल हैं, उनका घर शामिल है, उनको जेसीबी चलाओ। जाहिर सी बात है आदित्यनाथ योगी जी ने उद्घाटन किया है और यही परंपरा पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार भारत में चला रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की घटना घटी उसके बाद तो जैसे ही अमित शाह ने ये फैसले लिए कि जितने भी दिल्ली में खासकर जहांगीरपुरी में जो कुछ अतिक्रमण हुआ है उस पे आप कार्रवाई कीजिए, आदेश जारी किया। और सुबह के तड़के आज वहाँ पे बकायदा जेसीबी मशीन और बुलडोजर जाके वो तमाम अतिक्रमण पे अपना अपना जेसीबी मशीन से चला दिया। और जैसे ही चला तो उनके दिल पे दर्द शुरू हो गए जो विपक्ष में बैठे हुए। और कहा जा रहा है कि ये तानाशाह वर्ड है, ये तानाशाह नेता की तरह हैं, बिना नोटिस दिए कर रहे हैं। और ये तमाम विपक्ष के नेता दौड़ते दौड़ते सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे पहुंचे और कहने लगे कि देखिए हुजूर, देखिए माई बाप, ये अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में डाल रहे हैं, लोकतंत्र डूब रहा है। अरे भैया, लोकतंत्र तो डूब रहा है ये अच्छी बात है, मतलब बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जब शोभा यात्रा पे जब पत्थरबाजी हो रहा था तो क्या उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था? क्या उस समय लोकतंत्र चीख नहीं रहा था? क्या उस समय लोकतंत्र डूब नहीं रहा था? लेकिन आज जैसे ही उन पत्थरबाजों पे, उन जिहादियों पे कार्रवाई शुरू हुआ तो कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। ये पहली बार नहीं कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इससे भी पहले बहुत सारी घटना पे जब जब अमित शाह ने डोज दिया है तब तब यही कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। लेकिन जब वो कुछ करते हैं तो उस समय कोई भी लोकतंत्र खतरा में नहीं आता, उस समय लोकतंत्र आराम से सोया रहता है। लेकिन जब कार्रवाई होती है, जब डोज दिया जाता है तो कहा जाता है कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है। लेकिन
अब आम आदमी पार्टी ने सीधे कह दिया कि अमित शाह के घर पे ही बुलडोजर चला दो। अगर देश में हिंसा रोकना है, देश में तमाम झगड़ा उगड़ा चल रहा है, इसके रोकने का एक ही उपाय है, वो उपाय है अमित शाह के घर पे बुलडोजर चलवा दो, सब कुछ शांत हो जाएगा। ये आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अमित शाह के घर पे अगर बुलडोजर चल जाएगा तो ये तमाम मामला शांत हो जाएगा। उन तमाम नेताओं को मैं कह दूं जो लोग ये कह रहे हैं कि इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आप तमाम लोग को अगले जन्म लेना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के नेता, इस जन्म में तो आप नहीं कर सकते हैं, अगले जन्म में कुछ करना होगा तो कीजिएगा, लेकिन इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है कि अमित शाह के घर पे वो भी बुलडोजर चल जाए। इसीलिए नहीं चलेगा क्योंकि अमित शाह जी पत्थरबाजी नहीं करते, अमित शाह जी किसी के शोभा यात्रा पे पत्थर नहीं चलाते, वो किसी के धर्म पे चोट नहीं पहुंचाते। अमित शाह जी डोज उन्हीं को देते हैं जो देश के खिलाफत काम करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी है, बोलने का शौक है, वोट बैंक खिसकता जा रहा था, उसको पकड़ना है तो कह दिया कि अमित शाह के घर पे ही बुलडोजर चलानी होगी। अगर अमित शाह के घर पे बुलडोजर चल जाएगा ये तमाम मामला शांत हो जाएगा। साथ में एक और नेता ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे भी जेसीबी मशीन चला दीजिए तो हिंसा जो देश में हो रहा है वो तमाम चीज़ें शांत हो जाएगी। लेकिन उन तमाम नेताओं को ये पता नहीं है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बाकायदा आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। फिलहाल अभी आपको दिल्ली के बाद पंजाब मिला है, अभी बहुत वक्त लगेगा ऐसे समय लेकिन फिलहाल सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। शेख चिल्ली के फैमिली के हैं, सपने देख सकते हैं, सपने देखने में कोई पैसा थोड़ी लगता है, सपने खूब देखिए। लेकिन ये तमाम कटाक्ष करके खुश किया गया कि अमित शाह का घर और बीजेपी का हेडक्वार्टर टूट जाएगा तो देश में वो तमाम हिंसा पे ताले लग जाएंगे। सिर्फ एक ही इलाज है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि यह अमित शाह है। कुछ दिन पहले जब घटना घटी थी शोभा यात्रा पे तो लगातार विपक्ष सवाल कर रही थी कि आप कार्रवाई से डरते क्यों हैं, कार्रवाई से पीछे क्यों हटते हैं। तो जब अमित शाह ने कार्रवाई किया तो कहा जा रहा है कि अमित शाह कार्रवाई क्यों करते हैं, मतलब हेड भी इनका टेल भी इनका, मतलब सारी चीज़ें इन्हीं की, और सिर्फ यही चाहते हैं कि जो बातें हम बोले वही सच्चाई है। लेकिन ये मोटा भाई है जो फैसला कर दिया, लेकिन फिलहाल अभी जेसीबी पे रुकावट डाल दिया गया है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। सुप्रीम कोर्ट कल इस पे फैसला करेगी और बतलाएगी कि आखिरकार ये तमाम अवैध निर्माण हटेगा या नहीं हटेगा। लेकिन फिलहाल अभी यथास्थिति बनी हुई है, लेकिन कोर्ट के आने के फैसले से पहले ही वो तमाम कांड हो गए थे और विपक्ष टुकुर टुकुर देखता रहा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। लेकिन अमित शाह जी रुकने वालों में से नहीं है, वो लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूलाठी के साथ।